तो गेट PYQ के सीक्वेंस में आज हम लोग सॉल्व करेंगे गेट 2023 का क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको फाइंड करना है लिनियरली इंडिपेंडेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग LI लिखेंगे, और हम लोग एक और चीज़ फाइंड करेंगे जिसको शॉर्ट में हम लोग LD लिखेंगे और बोलेंगे लिनियरली डिपेंडेंट। ये क्वेश्चन बेसिकली MSQ का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। और ये क्वेश्चन मैथमेटिकल फिजिक्स से था। इस क्वेश्चन में हमको LI चेक करना है। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं कंडीशन की, कि किस कंडीशन के थ्रू हम लोग यदि जाएं तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि हमें LD और LI चेक करना हो और यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस दिए गए हैं जो कि रियल वेरिएबल x के हैं, पूरा डिटेल क्वेश्चन में दिया गया है। यदि हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो हमें रॉन्स्कियन का हेल्प लेना पड़ेगा। ये रॉन्स्कियन का यदि हम लोग फार्मूला देखें तो रॉन्स्कियन बेसिकली इस तरीके से डिफाइंड होता है। यदि हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं phi1 जो कि x के फंक्शन है, तो उसको फर्स्ट रो में हम लिखते हैं phi1 और phi2, और फिर जब सेकेंड रो लिखते हैं तो दोनों फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे phi1 डैश x और यहाँ पर लिख देंगे phi2 डैश x। अब यदि नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो यदि हमारा रॉन्स्कियन, नेक्स्ट कंडीशन की यदि हम बात करें तो यदि हमारा रॉन्स्कियन इज इक्वल टू 0 आता है तो वो बताएगा कि हमारा दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या है, लिनियरली डिपेंडेंट। और यदि हमारा रॉन्स्कियन क्या आ जाता है, नॉट इक्वल टू 0, तो वो हमें बताएगा कि हमारे पास जो दोनों फंक्शन हैं वो है लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो चलते हैं, बात करते हैं ऑप्शन ए की। तो ऑप्शन ए हमारे पास दिया हुआ था e टू द पावर ix एंड e टू द पावर माइनस ix। तो यदि इसका हम रॉन्स्कियन फाइंड करें तो हम लिखेंगे फर्स्ट रो में e टू द पावर ix, सेकेंड एलिमेंट लिखेंगे e टू द पावर माइनस ix, और जब हम सेकेंड रो जाएंगे तो फर्स्ट रो के जितने भी फंक्शंस हैं उनको क्या कर देंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर ix, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस आई e टू द पावर माइनस x हो जाएगा। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आई एंड माइनस आई इज इक्वल टू माइनस 2i, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, नॉट इक्वल टू 0, है ना। नॉट इक्वल टू 0 यानी कि किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, LI को। तो ये ऑप्शन क्या है, LI। तो ये MSQ का पार्ट है, इसलिए हमारा दिया गया जो ऑप्शन ए है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की यदि बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, जो कि दिया गया है x एंड e टू द पावर x। तो इसका यदि हम लोग रॉन्स्कियन निकालते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है, फर्स्ट रो में सिमिलर प्रोसेस करेंगे, x e टू द पावर x यहाँ पर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर x। इसका डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, LI। LI हो जाने की वजह से ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी हमारे पास जो दिया गया है, ऑप्शन सी की यदि हम लोग बात करते हैं, ऑप्शन सी की यदि हम लोग बात करते हैं, एक मिनट। तो ऑप्शन सी जो हमारे पास दिया गया है वो है 2 टू द पावर x। सी जो है वो है 2 टू द पावर x एंड 2 टू द पावर माइनस 3 प्लस x। ठीक है। तो इसको यदि हम लोग, इसका यदि हम लोग रॉन्स्कियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो में लिखेंगे 2 टू द पावर x, और इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे, तो मॉडिफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं हम लोग 2 टू द पावर x अपॉन 8। तो यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट लिख देंगे 2 टू द पावर x अपॉन 8। 2 टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है, पावर का आगे मल्टीप्लाई, एक पावर कम, x टू द पावर माइनस 1। इसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर का आगे मल्टीप्लाई, एक पावर कम, ये हो जाएगा। और इसका जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 e टू द पावर 2x माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 8 माइनस
इसी तरीके से इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 2 to the power 2x माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 8। ये दोनों पार्ट सेम लग रहे हैं और दोनों में प्लस और माइनस का केवल डिफरेंस है, तो दोनों कैंसिल होकर के ये वैल्यू आ जाएगी 0। और यदि रॉन्स्कियन 0 होता है तो कंडीशन जो हमने डिस्कस किया था पहले, वो ये बताएगा कि ये दोनों ही फंक्शन यानी कि 2 to the power x एंड 2 to the power -3 + x वो लिनियरली डिपेंडेंट है, यानी कि सी ऑप्शन जो हमारे पास एल चेक करना था उसके लिए सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी की यदि हम बात करें तो हमारे पास दिया गया है 2 to the power, नहीं ऑप्शन डी ये नहीं है, ऑप्शन डी थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑप्शन डी में जो दिया गया है वो दिया गया है e⁻�ix, e⁻�ix एंड साइन एक्स। इस फंक्शन का यदि हम लोग इन दोनों फंक्शन का यदि हम लोग रॉन्स्कियन निकालते हैं तो हमारे पास आता है e⁻�ix एंड साइन एक्स। e⁻ix का डिफरेंशिएशन सॉरी आई e⁻ix और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो cos x हो जाएगा। तो रॉन्स्कियन की वैल्यू यदि हम लोग फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e⁻ix cos x माइनस आई e⁻ix sin x। यहाँ पर एक चीज़ कॉमन ले सकते हैं, वो है e⁻ix। तो हमारे पास आ जाएगा cos x माइनस आई sin x। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e⁻ix इंटू e⁻−ix, जो कि हो जाएगा e⁻0, जिसकी वैल्यू आती है 1। यानी कि ये भी वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, li। क्यों li? क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 पर हमने क्या डिस्कस किया था, li होगा और इक्वल टू 0 पर ld होगा। यानी कि यदि हम आ जाएं अपने ऑप्शंस पर, तो हमारे पास जो ऑप्शन li बन रहे हैं वो बन रहा है ऑप्शन ए, वो बन रहा है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं बन रहा है, और बन रहा है ऑप्शन डी। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए, बी एंड डी। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। तो आंसर की में भी जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए थे वो ए बी डी था। ठीक है।